हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ जो लोग भी डिवाइन फेमिनिन है और डिवाइन मैस्कुलिन है, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग भी हैं उनके लिए क्या है एनर्जी, उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, और देन मैं चेक करने वाली हूँ कि आगे इस कनेक्शन में क्या कुछ हो सकता है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह मैं मेरे इस साइड पर रखने वाली हूँ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी और इस साइड पर रखने वाली हूँ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। और अगर आपको लग रहा है कि आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में है तो आप इस साइड को फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं पता है कि आप फेमिनिन एनर्जी में हो या मैस्कुलिन एनर्जी में हो तो आप दोनों ही साइड को देखिए। जिस एनर्जी के साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, रेजोनेट जिसके साथ होगी वही आपकी एनर्जी होने वाली है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सेक्सुअलिटी, ल्यूमिनोसिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, द सिल्वर वाटरफॉल। यह है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है। फॉरगिवनेस, लव, क्रिएटिविटी, वाओ। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत कुछ पता चल चुकी है इस कनेक्शन के बारे में, और ये कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन की हार्डवर्क है। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन की जो करंट एनर्जी है ये बहुत पॉजिटिव है। ये अपने आप को अच्छे से बैलेंस करना सीख चुकी है। इन्हें अभी भी अपने पार्टनर की तरफ तो फिजिकल अट्रैक्शन होती है, इन्हें अभी भी अपने पार्टनर को देखने का मन करता है, इन्हें अभी भी अपने पार्टनर से बातचीत करने का मन करता है। 3D में यूनियन का वेट है, लेकिन ये चीज़ ही एनर्जी में नहीं है। कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन अभी सेल्फ लव की एनर्जी में आई है। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद को प्रायोरिटाइज करना और अपनी हैप्पीनेस के लिए आगे बढ़ना, अपने लिए स्टैंड लेना, ये डिवाइन फेमिनिन ने सीख ली है। और डिवाइन फेमिनिन अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ी है। ओके, और जितना ये आगे बढ़े हैं ना उतना ये डिवाइन के और ज़्यादा करीब जा रहे हैं। डिवाइन की एक नज़र है इन पर, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये एकदम कन्फर्म है कि डिवाइन जो फेमिनिन है ये अपने इनर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को बैलेंस कर चुकी है। और इनके साथ ये अपने पार्टनर को हमेशा, अपने पार्टनर की एनर्जी जो इनके अदर हाफ है उनकी एनर्जी को ये हमेशा फील कर पाते हैं। ओके, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके पार्टनर की एनर्जी डिवाइन फेमिनिन हमेशा फील कर पाती है अपने साथ, और इसी पावर के साथ, स्ट्रेंथ के साथ ये अपने जो पर्पस है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन के और करीब ये जा रहे हैं, डिवाइन से ये अलाइनमेंट में है पूरी तरीके से, और बहुत एक ये पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, ये अपने आप में ही बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। और इनको ऐसा लग ही नहीं रहा है, जो लोग भी यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप लोगों को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप लोग अपने पार्टनर से अलग हो। ओके, आप हमेशा उनके साथ यूनियन फील कर रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आप ही के अंश है और आप उनसे हमेशा कनेक्टेड हो। तो आप मिसिंग एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं हो। हाँ, उनको आप याद करे हो, आप वेटिंग एनर्जी में हो कि कब आपके पार्टनर 3D में रियूनाइट होंगे, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि आप अपने काम काज को भूल कर, अपने पर्पस से हट कर आप उनके लिए वेटिंग एनर्जी में हो, ऐसा नहीं है। वेटिंग एनर्जी का मतलब आपको पता है कि आप लोग सोल पर्पस की वजह से मिले हो, तो आप उस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए अपने पार्टनर का वेट करे हो। ओके, और यहाँ पर आपके दिल में उनके लिए लव भी है, रोमांटिक फीलिंग्स भी है, और आपको ऐसा लगता है डिवाइन फेमिनिन की ये एनर्जी है कि आप तो बहुत सारा ग्रो कर रहे हो, आप अट्रैक्टिव बन रहे हो। आपके हो सकता है आपकी तरफ दूसरे बहुत सारा अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपके दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर ही है। डिवाइन फेमिनिन के माइंड में सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन की छवि है, और चाहे इनके लाइफ में कोई भी क्यों ना आ जाए, ये किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनिन है और इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन है। ऐसी यहाँ पर एनर्जी है, गो विथ फ्लो की एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, आपको हर एक जगह लव दिख रही है। लव की एनर्जी आपको चारों ओर दिख रही है, चाहे आप बर्ड्स देख लो, चाहे आप बटरफ्लाइज देख लो। और आप लोग इस टाइम पर बहुत सारा कपल देख रहे हो। बर्ड्स हो सकते हैं, रियल लाइफ कपल हो सकते हैं, हैप्पी कपल, स्वान हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर बटरफ्लाई हो सकते हैं। आप देख रहे हो चारों ओर आपकी लव है, चारों ओर आपके पॉजिटिविटी है, और आप बहुत अंदर से एक पॉजिटिव वाइब फील कर रहे हो, अंदर से आप खुश हो। और डिवाइन फेमिनिन तो होते ही है, प्रकृति का स्वरूप, तो आप
यहाँ पर कनेक्टेड फील करे हो, आपके आसपास जो भी यहाँ पर नेचर से रिलेटेड जो भी यहाँ पर थिंग्स है उनसे आप कनेक्टेड फील करे हो, मतलब नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आप फील करे हो सकता है कि अभी आप लोगों की ऐसी एनर्जी है, आप घंटों यहाँ पर घंटों भर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करे हो और खुद के बारे में और ज़्यादा जानना, सृष्टि की रचना कैसी हुई है इस बारे में जानना, और ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना। आप अपने बारे में तो जान रहे हो और साथ में आप जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो आप ले रहे हो और डिवाइन से अलाइनमेंट में तो हो ही, आप नेचर के साथ कनेक्शन बना रहे हो। बहुत एक पॉजिटिव यहाँ पर एनर्जी है, आप दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हो, ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। और यहाँ पर अगर डिवाइन मैस्कुलिन की मैं बात करूँ, डिवाइन मैस्कुलिन तो एक फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ चुके हैं, ये माफ़ करना भी जान चुके हैं और कहीं ना कहीं ये माफ़ी मांगना भी सीख चुके हैं। हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन के साथ कुछ पास्ट में मिसबिहेवियर किए हैं, तो इनके लिए इनके दिल में गिल्ट है, ये डिवाइन फेमिनिन की तरफ अपना जो लव है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का भी एक गिल्ट है। और ऐसा भी लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन से दूर होने के लिए भी ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये जानते हैं लेकिन फिर भी इनकी ट्रू लव को, मतलब डिवाइन फेमिनिन की ट्रू लव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से भी ये माफ़ी मांग रहे हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में अभी भी कुछ कर्मा पेंडिंग्स है, इस वजह से ये वेटिंग एनर्जी में है, लेकिन ये हमेशा इनके दिल में एक होती है कि ये डिवाइन फेमिनिन के आगे झुकना सीख चुके हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और ये अपने पार्टनर के साथ, जैसे देखिए यहाँ पर कपल निकल कर आए हैं, यहाँ से भी कपल है, तो डिवाइन फेमिनिन जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा 5D में रहते हैं, मतलब ये अपने आप को हमेशा डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में देखना चाहते हैं, डिवाइन के साथ ये लोग कनेक्शन फील करते हैं और इनकी थिंकिंग की अटकी रहती है 5D में। डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा 5D में रहना पसंद करते हैं, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन तो 3D के किंग है एक तरह से, वैसे ही हम लोग कह सकते हैं। तो 3D लाइफ में कैसे डिवाइन फेमिनिन के साथ ये ग्रो कर सकते हैं, ये ऐसा प्लान करे हैं। मतलब डिवाइन फेमिनिन अपने पार्टनर के एनर्जी के सहारे अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े हैं और डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पर अपने पार्टनर को याद करके, मतलब डिवाइन फेमिनिन को याद करके अपने लाइफ के जो पर्पस है, जो इनकी क्रिएटिव फील्ड में जो आगे इनको बढ़ना है, ये अपने पार्टनर के साथ, पार्टनर की एनर्जी के साथ ही आगे बढ़े हैं। मतलब दोनों एक दूसरे की अलग हो ही नहीं, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पा रहे हो, आप दोनों की एनर्जी यहाँ पर मर्ज हो चुकी है। डिवाइन मैस्कुलिन भी अपने पार्टनर को याद करके अपने क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़े हैं, 3D वर्ल्ड में आगे बढ़े हैं और इनको भी पता है कि ये डोर इनके लिए ओपन हो जाएगा, आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे, आप दोनों बहुत ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और डिवाइन फेमिनिन भी जानती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो डिवाइन फेमिनिन भी अपने पार्टनर के एनर्जी के साथ ही आगे बढ़ी है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। चाहे आप लोग कितने भी अलग क्यों ना हो 3D में, लेकिन 5D में आप दोनों कनेक्टेड हो और आप दोनों की सपोर्ट, आप दोनों की ब्लेसिंग्स, आप दोनों की प्रेयर हमेशा एक दूसरे को हील करे, हमेशा एक दूसरे के साथ है। मतलब एक दूसरे की एनर्जी हमेशा आप दोनों को प्रोटेक्ट करी है, एक दूसरे के साथ हमेशा है और इसी के सहारे आप लोग आगे बढ़ रहे हो। ओके, आप दोनों का लव एक दूसरे को हील करी है। और डिवाइन मैस्कुलिन तो अभी अनकंडीशनल लव की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा मिस करे हैं, बहुत ज़्यादा याद करे हैं अपने पार्टनर को और इनको डेफिनेटली इस कनेक्शन के बारे में पता चल चुकी है या पता चल रही है, इनको गाइडेंस मिल रही है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो और आप दोनों ही मिलने के लिए यहाँ पर आए हो, आप दोनों की डेस्टिनी साथ है। ओके, आप दोनों की यहाँ पर बहुत हायर पर्पस है, ये भी डिवाइन मैस्कुलिन को गाइडेंस मिल रही है, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पर आप लोग 5D में रियूनाइट हो चुके हो, आप दोनों की इनर फेमिनिन मैस्कुलिन बैलेंस हो चुकी है, आप दोनों एक दूसरे के एनर्जी से अलग नहीं हो, एक दूसरे की एनर्जी को आप लोग हमेशा फील कर पा रहे हो, जैसे फेमिनिन फील कर पा रही है वैसे यहाँ पर मैस्कुलिन भी फील कर पा रही है। ओके, ये एक बहुत लविंग एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। तो चलिए अभी मैं चेक करना चाहूँगी कि इस कनेक्शन में अभी भी चैलेंजेस क्या है, देख लेते हैं क्या है चैलेंजेस। ओके, शाइन, और क्या है चैलेंजेस।
यहाँ पर स्टार एंड सन कार्ड निकल कर आए हैं। तो ये गाइस डेफिनेटली आप दोनों की ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। ओके, और यहाँ पर अभी भी कुछ चैलेंजेस है, अभी भी आप लोगों को एक्शन लेनी है, अपनी हीलिंग अभी भी आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर हीलिंग बाकी है आप लोगों की। ओके, हो सकता है अभी भी आप लोगों की, कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है, कुछ फेमिनिन्स के लाइफ में, जो डिफाइंड फेमिनिन है हो सकता है उनकी लाइफ में अभी भी थोड़ी सी यहाँ पर ऑब्स्टिकल है, चैलेंजेस है। आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, फाइनेंशियल ग्रोथ में थोड़ा फोकस करनी है, आपको 3D में आगे बढ़नी है। आप 5D में तो आगे बढ़ रहे हो, लेकिन हो सकता है आप 3D की जो ग्रोथ है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनिन की नेचर होती है कि ये 5D में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो आपको 3D में भी आगे बढ़नी है, आपको थोड़ी और हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पर, ऐसा मुझे लग रहा है। और अभी भी ऐसे कुछ गोल्स जो आपको अचीव करनी है, जैसे कि हो सकता है कि बिफोर यूनियन आप लोगों को अलग से शाइन करनी पड़ेगी, आप लोगों को अलग से अपनी लाइफ में ग्रो करनी पड़ेगी, आप दोनों को ही अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, तभी जाकर यहाँ पर पॉसिबल है कि आप लोगों की यूनियन होगी, आप दोनों 3D में रियूनाइट होंगे, आप दोनों की मैरिज होगी। ओके, अभी भी बहुत कुछ सीखना आप दोनों को ही ज़रूरी है। यहाँ पर पूरी तरीके से आप लोगों की हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, आप दोनों में अभी भी हीलिंग थोड़ी सी बाकी है। और मैस्कुलिन में अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी थोड़ी सी ईगो है, थोड़ी सी नेगेटिविटी है, पॉजिटिवनेस की एनर्जी अभी भी है, और थोड़ी हद तक कंट्रोलिंग नेचर या फिर अग्रेशन अभी भी मैस्कुलिन में है। कुछ ऐसी नेचर अभी भी मैस्कुलिन में है जो इन्हें हील करनी है, जो इनको, जिनसे इन्हें निकलनी है। ओके, आप अपने आसपास से देखिए, बहुत कुछ अभी भी आपको सीखना है। ओके, मैस्कुलिन की एनर्जी के साथ भी यही है, आपको बहुत कुछ सीखना है अभी भी। जैसे आप 3D में आगे बढ़े हो, आपको 5D में भी और ज़्यादा नॉलेज लेनी है, तभी जाकर यहाँ पर आप लोगों की यूनियन पॉसिबल है। ओके, आप दोनों अच्छे से मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए, आप दोनों को ही मैनिफेस्ट करनी है, तभी जाकर यहाँ पर आप लोगों की हीलिंग कंप्लीट होगी। ओके, यहाँ पर थोड़ा डिले मुझे लग रहा है, अभी भी थोड़ी सी चैलेंजेस बाकी है, आप दोनों को ही हील होनी है अभी भी। आप दोनों ही अलग से जब शाइन करेंगे, दोनों ही जब अलग से आप दोनों फेम गेन करेंगे, तभी यहाँ पर पॉसिबल है आप लोगों की यूनियन। और अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिवनेस की एनर्जी है, कंट्रोलिंग नेचर अभी भी है, आप दोनों में से किसी को भी अगर है तो उससे आपको बाहर आनी है। ओके, और यहाँ पर आप दोनों को ही ग्रो करना है। ओके, और आप दोनों को ही अपने आप में कंप्लीट होना है, तभी जाकर यहाँ पर आप दोनों की मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी, तभी जाकर यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आएगी। ओके, ये आप लोगों को ज़रूर से करनी है। चलिए, मैं देखना चाहूँगी कि आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। यहाँ पर चैलेंजेस तो है, अभी भी हील तो होनी है, आप लोगों को हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी कुछ लेसन्स आपको लेनी है, अपने अंदर और ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करनी है। अगर पॉजिटिवनेस की एनर्जी है तो उससे बाहर आनी है, तभी जाकर यहाँ पर पॉसिबल है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। ओके, ओके, तो ये ब्लेसिंग्स तो मिलेगी गाइस, आप लोगों की हीलिंग थोड़ी सी ही बाकी है, ये ब्लेसिंग्स मिलेगी। वाओ, आप लोगों की विश भी ज़रूर फुलफिल होगी। ये जो सेपरेशन है करंटली, ये खत्म होगी आप लोगों की लाइफ में से, और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए स्टैंड ले पाएंगे। ओके, डिवाइन फेमिनिन भी ओपनली अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर पाएगी, और डिवाइन मैस्कुलिन भी अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर पाएगी पब्लिकली। तो उससे पहले आप दोनों को ही शाइन करनी पड़ेगी, दोनों को ही इनफ पावरफुल बनना पड़ेगा। ओके, आप दोनों को ही अपनी पहचान जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये सब कुछ पॉसिबल होगा। आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ केयर फ्री होकर आगे बढ़ पाएंगे फ्यूचर में। डिवाइन इस कनेक्शन के साथ है। ओके, आप दोनों ही यूनियन में आ पाएंगे। और यहाँ से देखिए, सन यहाँ से था स्टार, और यहाँ से है मून। तो ये गाइस, ये कनेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों में डे बाई डे ये स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी है, तो हो सकता है अभी भी आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हो, तो आपको इसको भी थोड़ा सा बैलेंस करनी है। और ऐसा भी हो सकता है कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आप लोगों की लाइफ में अभी भी है, और जिस वजह से आप दोनों ही स्टक हो, कोई ना कोई यहाँ पर कार्मिक सिचुएशन अभी भी है, कर्मा साइकिल कुछ ना कुछ अभी भी पेंडिंग है, जिसको यहाँ पर हो सकता है मैस्कुलिन को जिससे कंप्लीट करनी है। मैस्कुलिन की लाइफ में हो सकता है कुछ कार्मिक सिचुएशन है, उसको कंप्लीट करनी है। ओके, और अपने आप की देखिए, यहाँ से भी है डबल एनर्जी, यहाँ से भी है, तो उसको बैलेंस करनी है आपको, तभी जाकर यहाँ पर 3D में आप लोग रियूनाइट होंगे। 5D में तो आप दोनों रियूनियन में हो, एक दूसरे की तरफ बहुत लविंग फीलिंग्स आप दोनों ही रखते हो, लविंग वे में एक दूसरे को आप लोग याद करते हो। ओके, और आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों की डेस्टाइन कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों को ही ये पता चल चुकी है। ओके, लेकिन अभी भी हो सकता है कि
कुछ चैलेंजेस है आप लोगों की लाइफ में हील करनी है, और आप दोनों को ही 3D में एंड 5D में साथ में आगे बढ़नी है। आप दोनों को सेम पेज पर आनी है। ओके, आप दोनों को इनफ नॉलेज विजडम गेन करनी है, शाइन करनी है, दूसरों को अपने आप के पहचान आप लोगों को बनानी है समाज में, सोसाइटी में, और उसके बाद ही आप लोगों को ये ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, आप लोगों की विश फुलफिल होगी, ये सेपरेशन खत्म हो जाएगी। और जो कभी कभार आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जो कभी कभार आप लोग नेगेटिविटी पे जा रहे हो, ये बहुत ही कम टाइम है। जो कभी कभी आप लोग ये अपने पार्टनर को तरफ, मतलब अपने पार्टनर की तरफ नहीं है, आप कभी कभी डिवाइन से नाराज़ हो रहे हो सकता है आप कभी कभी हार मान ले रहे हो। ओके, मतलब लोअर वाइब्रेशन में आप कभी कभी जा रहे हो, लेकिन ये एनर्जी भी रिलीज हो जाएगी। ओके, और आप दोनों ही क्लैरिटी पाएंगे और इस कनेक्शन में एक फ्रेश बिगिनिंग होगी। ओके, तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए। बहुत जल्द यहाँ पर 3D में आप दोनों की रियूनियन होगी। अभी तो आप दोनों ही इक्वल लव फील कर रहे हो। देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। ओके, तो फोर्थ चक्रा अभी भी बैलेंस अगर नहीं है, अभी भी कभी कभार अगर लोअर वाइब्रेशन, हेवी हार्ट ये सब फील कर रहे हो, तो आपको बैलेंस करनी है। ओके, कार्मिक सिचुएशन कुछ है, कुछ ना कुछ कर्मा साइकिल है, ये आपके पार्टनर के लाइफ में भी हो सकती है। इसे कंप्लीट होने तक आपको पेशेंस बनानी है। ओके, ये ट्रस्ट रखें कि आपके पार्टनर आप ही के हैं, आप दोनों डिस्टाइंड हो। ये सोचकर अपनी सारी जो चिंता है, जो नेगेटिविटी है आप में, जो कभी कभी आप पॉजिटिवनेस की एनर्जी में जा रहे हो, इससे बाहर आए। ओके, अपनी सारी चिंता को आप सरेंडर कर दे डिवाइन पर। ओके, यही गाइडेंस है आप लोगों के लिए। नेगेटिविटी से बाहर आए, और जैसे कि मैंने कहा कि अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर फोकस करिए, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में फोकस करिए, और थोड़ा आप अवेयर बनिए। हो सकता है कि जो यहाँ पर फेमिनिन है ये बहुत ही ज़्यादा 5D में रहते हैं, इनके लाइफ में कुछ एनिमीज है जिनकी तरफ इनका ध्यान ही नहीं है, इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो 5D में तो आप आगे बढ़े हो, लेकिन 3D लाइफ में हो सकता है कुछ एनिमीज है, तो आपको इससे आगे बढ़नी है। मतलब आपको इनसे बाहर आनी है, इनके एनर्जी से आपको खुद को बचानी है, और अपनी फाइनेंशियल लाइफ में ग्रोथ के लिए आपको प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजी बनानी है, आगे बढ़नी है। ओके, अगर आप ये चैलेंजेस ओवरकम कर लेते हो, अगर आप लोगों की अच्छे से पहचान कर लेते हो, ओके, कौन आपके लिए सही है, किनके एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और कौन लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं आपसे आप आगे बढ़ो, तो अगर आप इनसे अपने आप को बचा लेते हो, अगर आप खुद को हील करते हो, इन लोगों को पहचान लेते हो, और अपनी एनर्जी को आप अपने तक ही रखना सीख जाते हो, फाइनेंशियल लाइफ में ग्रो करते हो, ओके, और चिंता पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में बहुत जल्द ये यूनियन आ रही है। डिवाइन खुद आपको ब्लेसिंग्स देने वाली है। सारी चिंता आप सरेंडर कर दो, और यहाँ पर आपके पार्टनर भी अपने कर्मा साइकिल से बाहर आ जाएंगे। ओके, बिल्कुल भी पॉजिटिवनेस की एनर्जी में नहीं रहना है, हमेशा लव की एनर्जी को मेंटेन रखें। तो यही है गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।